होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्ते। मैं आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। प्रायश्चित, इस शब्द से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रायश्चित या पश्चाताप, ये एक ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हमने कभी न कभी किया है। अगर सीधे तौर पर हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इस शब्द के अर्थ को हम अपने हृदय में ज़रूर रखते हैं या समझते हैं। प्रायश्चित एक ऐसी आवश्यकता है जो संपूर्ण मानव जाति पर लागू होती है। प्रायश्चित या पश्चाताप एक ऐसी अवस्था है जिसको हम सारे मनुष्यों के लिए, चाहे वो कहीं भी रहने वाला क्यों ना हो, समाज के किसी भी स्तर का क्यों ना हो, संपूर्ण मानव जाति के संदर्भ में हम प्रायश्चित को, पश्चाताप को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में पाते हैं। किससे प्रायश्चित या किस बात को लेकर पश्चाताप? इस प्रश्न के उत्तर को जब हम ढूंढते हैं, उत्तर बहुत सरल है। मनुष्य जिस प्रायश्चित को करना चाहता है, जिस पश्चाताप को अपने जीवन में वह पाना चाहता है या पूरा करना चाहता है, उसका लेना देना है पाप के साथ। मनुष्य पाप के बारे में, इस विषय को लेकर कि उसने पाप किया है, एहसास रखता है और उस एहसास के चलते पापों से प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए वह अपने हृदय में भावना रखता है और कर्मों के माध्यम से कोशिश भी करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य पाप के विषय में एहसास रखता है, जागरूक है। समस्त मानव जाति पाप को लेकर जागरूकता रखती है। इस बात को हम वचन के पन्नों में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां पद,
इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। सबने पाप किया है। पाप एक ऐसी वास्तविकता है जिससे हर मनुष्य, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक शख्स पाप के उस अवस्था से वाकिफ है, क्योंकि हम सब पाप के अवस्था में पाए जाते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर पाप के अवस्था को लेकर एक संवेदना है, इस बात की जागरूकता है कि हाँ, मैंने पाप किया है, मेरे जीवन में मैंने गलत किया है, इस कारण उस अवस्था से अपने आप को छुड़ाने के लिए प्रायश्चित के कार्यों को हम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि ये पाप से प्रायश्चित करने की कोशिश के पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हमारे अंदर न केवल यह एहसास है कि हमने पाप किया है, उसके साथ साथ हमारे अंदर यह एहसास भी है कि हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमारे पापों के चलते बिगड़ गया है। इस बात की जागरूकता मनुष्य के अंदर पाई जाती है। हमें और किसी से यह बात पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर हम अपने मन के अंतर्गत उदय होने वाली भावनाओं को, विचारों को परखेंगे, इस बात को हम ज़रूर अपने भीतर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल की गवाही भी इसी दिशा में हमें जागरूक बनाती है। हम पढ़ते हैं उदाहरण के लिए यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 59 उसका 2 पद। यशाया की पुस्तक अध्याय 59 उसका पद 2 इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर के वचन की गवाही है कि हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। यह गवाही केवल पवित्र शास्त्र बाइबल की ही नहीं है, हमारे मन की गवाही भी यही है। हमारा मन भी हमसे यही बात कहता है कि तुमने पाप किया है और तुम परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर से तुम्हारा संबंध टूटा हुआ है। इसलिए मनुष्य इस कोशिश में है कि कैसे भी वह अपने इस पापमय अवस्था से प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के साथ उस बिगड़े संबंध को, पाप के कारण बिगड़े संबंध को सुधारें, ठीक करें, नया बनाएं। अब इस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए, पापों से प्रायश्चित के इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस मार्ग को मनुष्य ने अपनाया, उस मार्ग पर, उन मार्गों पर आइए हम विचार डालें या विचार करें। मनुष्य ने तरह तरह के मार्गों को पापों से प्रायश्चित करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर के साथ टूटे संबंध को जोड़ने के लिए तलाशा या आजमा कर देखा। लेकिन अलग अलग मार्गों को हमने अपनाया ज़रूर, कोशिशें ज़रूर की, अंततः हमारे हाथों में क्या आया? जिस प्रायश्चित को ढूंढकर हमने अलग अलग प्रकार के क्रियाओं को किया, कोशिशों को करी, क्या उस प्रायश्चित को, पापों से प्रायश्चित को हमने पाया क्या? परमेश्वर के साथ जिस टूटे संबंध को हम जोड़ना चाहते थे, परमेश्वर के जिस नज़दीकी को हम पाना चाहते थे, जहाँ से पापों के कारण हम हट गए थे, क्या उस नज़दीकी को हम वास्तव में प्राप्त कर पाए? जब हम अपने हृदय के अंदर झांकते हैं और अपने आप से इस प्रश्न को पूछते हैं, हमने कई कर्मों को किया, रीति रिवाजों को पूरा किया, हमने उपवास रखे होंगे, हमने यात्राएं की होंगी, हमने दान दक्षिणा किया होगा, हमने ज्ञान अर्जित किया होगा, न जाने हमने क्या क्या करके देखा होगा,
प्रायश्चित को ढूंढते हुए, प्रायश्चित पाने की उस कोशिश में। लेकिन प्रश्न है, क्या सफलता मिली? जिस पापों से प्रायश्चित को हम अपने कोशिश के बल पर प्राप्त करना चाहते थे, क्या हमें अपने पापों से प्रायश्चित मिल सका? क्या हम अपने कोशिशों में सफल हुए? दुख की बात यह है, मानव जाति की कहानी यह है कि हमने कोशिश तो बहुत करी, हमने प्रयत्न तो ज़रूर किया, लेकिन हम अपने प्रयत्नों में कामयाब नहीं हुए। जिन पापों से निकलने के लिए, जिन पापों से छूटने के लिए, परमेश्वर के साथ पाप के कारण जिस टूटे संबंध को जोड़ने के लिए हम प्रयत्न कर रहे थे, कर्मों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, उसे हम करने में असफल रहे हैं। इसलिए आज भी हमारे अंदर ये आश्वासन नहीं है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो खालीपन है, वो भय है, इस बात के चलते कि हमने पाप किया है और सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध नहीं है। अब अगर हम इस प्रश्न को पूछें, क्यों हमारी कोशिशें रंग नहीं लाई? पापों से प्रायश्चित पाने के लिए जो प्रयत्न मैंने और आपने किया, अपने जानकारी के अनुसार, समाज के चाल चलन के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार हमने जो कोशिशें की, वो क्यों रंग नहीं लाई? हम कहाँ पराजित हुए या किस बात को लेकर हम असफल हो गए? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम इस पराजय का कारण पाते हैं। क्या है पराजय का कारण? क्यों हमारी कोशिश रंग नहीं लाई? क्यों हम अपने कोशिशों से अपने पाप की समस्या से प्रायश्चित या छुटकारा नहीं पा सके? कारण है, हमने नियुक्त मार्ग के अनुसार प्रायश्चित को नहीं ढूंढा। हमने नियुक्त मार्ग के अनुसार प्रायश्चित नहीं ढूंढा, इसलिए हमारी कोशिश रंग नहीं लाई। अब सवाल उठता है, ये नियुक्त मार्ग क्या है? नियुक्त मार्ग प्रायश्चित का, पापों से प्रायश्चित का नियुक्त मार्ग क्या है या नियुक्त जरिया क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले इस बात को समझना होगा, किसके पास है अधिकार नियुक्त करने का कि पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? कौन तय करेगा कि पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? साफ सी बात है, हमने जिसके विरुद्ध पाप किया है, जिसके आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, जिसके विरुद्ध हमने बलवा किया है, वह तय करेगा कि पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। हमने किसके विरुद्ध पाप किया है? हमने किसके विरुद्ध बलवा किया है? हमने किसके मार्गों को छोड़कर पाप को अपनाया है? उत्तर है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। जी हां, हमने पाप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध किया है। जी हां, हमने बगावत सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध किया है। हमने परमेश्वर द्वारा दिए गए आज्ञाओं के विरुद्ध जाने का दुस्साहस दर्शाया है। तो कौन तय करेगा कि पाप से किस प्रकार से प्रायश्चित करें? कौन नियुक्त करेगा पाप से प्रायश्चित प्राप्त करने का मार्ग? जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है, उस वचन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने स्वयं इस बात को हमारे लिए लिखित तौर पर दिया है कि पापों से प्रायश्चित किस जरिए के द्वारा होगा या किस माध्यम के द्वारा होगा। वचन में से आइए हम एक भाग को पढ़ें जहां परमेश्वर ने प्रायश्चित के लिए, पापों से प्रायश्चित के लिए जिस मार्ग को नियुक्त किया है, उस मार्ग को बताया गया है। जिस माध्यम को नियुक्त किया है, उस माध्यम को बताया गया है। आइए हम पढ़ें लेव्यावस्था की पुस्तक, अध्याय नंबर 17, उसका 11।
लेव्यावस्था की पुस्तक अध्याय नंबर 17 उसका 11 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। कृपया ध्यान से इस वचन को सुनिए और गौर कीजिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो क्या है वह नियुक्त मार्ग जिसके द्वारा प्रायश्चित होगा? क्या है वह नियुक्त मार्ग जिसके द्वारा हम पापों से प्रायश्चित प्राप्त कर सकते हैं? जिस परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है, बगावत किया है, उस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के चलते जिस मार्ग को नियुक्त किया है, जिसके द्वारा हम पापों से प्रायश्चित पा सकते हैं, वो है लहू। इसलिए लिखा गया है, प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। देखिए, लहू जो है वो प्राण का चिन्ह है, और क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए अब उसी पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त प्राण के चिन्ह लहू के उस जरिए को आजमाना होगा या उस जरिए को अपनाना होगा। बिना लहू के पापों से प्रायश्चित मुमकिन नहीं। जब हम मानव इतिहास को देखते हैं, मानव संस्कृति को परखते हैं, ये जो जानकारी, ये जो बात, ये जो नियम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पापों से प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने लहू को ठहराया है, ये जो जानकारी है मानवता से छिपी हुई जानकारी नहीं है। इसीलिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं या फिर वर्तमान संदर्भ को भी परखते हैं, मनुष्य सदियों से बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के साथ अपने टूटे संबंध को जोड़ने के प्रयत्न में लगा है। सदियों से अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति के लोगों ने बलिदानों के द्वारा परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश की है। बलिदानों का सिलसिला किसी एक जाति, एक विभाग तक सीमित नहीं है। बलिदानों को हम मानवता के इतिहास में अलग अलग जातियों, अलग अलग लोगों, अलग अलग समुदायों के बीच पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस ज्ञान को मनुष्य से नहीं छुपाया कि पापों से प्रायश्चित के लिए जो नियुक्त मार्ग है वो है लहू। बिना लहू बहाए पापों से प्रायश्चित मुमकिन नहीं। अब सवाल यह उठ खड़ा होता है, अगर पापों से प्रायश्चित के लिए लहू है नियुक्त मार्ग, परमेश्वर द्वारा ठहराया मार्ग, फिर जो सदियों से लोग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बलिदानों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आने की कोशिश की, जानवरों के बलिदान के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, उन्हें पापों से छुटकारा क्यों नहीं मिला? उनके पापों का प्रायश्चित क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जानवरों के, बैलों के या भेड़ों के लहू से पापों की क्षमा नहीं होती या पापों का प्रायश्चित नहीं होता। ये सही है, बिना लहू के पापों का प्रायश्चित नहीं है, लेकिन जिस लहू को परमेश्वर ने नियुक्त किया है पापों के प्रायश्चित के लिए, वो बैलों या भेड़ों या अन्य किसी जानवर का लहू नहीं है।
जानवरों के लहू से पापों का प्रायश्चित नहीं होता। अगर होता तो कई लोगों को पापों से प्रायश्चित मिल चुका होता, क्योंकि जानवरों के लहू को बहाने का सिलसिला, जैसे हमने कुछ देर पहले कहा, इतिहास में हम व्यापक रूप में पाते हैं। अब सवाल उठता है, फिर किसके लहू के द्वारा पापों से प्रायश्चित मानव पाएगा? क्या है उस लहू की खासियत, या किस लहू के द्वारा हमें पापों से प्रायश्चित प्राप्त होगी? जैसे हमने देखा, वचन में लिखा है और इतिहास गवाही देता है कि जानवरों के लहू से पापों का प्रायश्चित नहीं होता। फिर किसके लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित होगा? क्योंकि लहू ही वह नियुक्त मार्ग है जिसके द्वारा पापों का प्रायश्चित होना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं, किसके लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित होगा? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7वें आयत के दूसरे भाग में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1:7, वहाँ लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। गौर कीजिए, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेव्यावस्था 17:11 में हमने पढ़ा कि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, और हमने देखा कि जानवरों के लहू से प्रायश्चित होना नामुमकिन है। फिर किसके लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित होगा? उत्तर है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित होगा। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित होगा। वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां पद, इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 1 पद 7 लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की प्रायश्चित होती है। अन्य किसी लहू के बारे में नहीं लिखा गया था लेव्यावस्था 17:11 में, लेकिन यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा गया था, क्योंकि यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू मनुष्य को उसके पापों से धोकर शुद्ध करता है, पापों का प्रायश्चित पूरा करता है। इतिहास में हमें मालूम है आज से 2000 वर्ष पहले क्या हुआ। 2000 वर्ष पहले इतिहास 2 भागों में बट गया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर इस संसार में आया। स्वर्ग में विराजमान महिमामय परमेश्वर इस संसार में अपनी महिमा को परे रख एक मनुष्य का रूप धारण करके आया। 33.5 वर्ष का जीवन उसने संसार में जिया। यीशु मसीह के नाम से वह जाना गया। उसने अपने ईश्वरीय पहचान को अलग अलग प्रकार से दर्शाया, अद्भुत कार्यों से, सामर्थ्य के कार्यों से, भलाई के कार्यों से उसने अपने ईश्वरीय पहचान को जाहिर किया। और अंत में यही प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर 2 डाकुओं के मध्य एक पापी के रूप में क्रूसित हुए, मारे गए। क्यों? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, संसार को बनाने वाला सर्वसामर्थी परमेश्वर 2 डाकुओं के मध्य एक पापी के स्थान को लेकर क्यों मरा? वो क्या कर रहा था? उत्तर है प्रायश्चित। यीशु मसीह अपने उस बलिदान के द्वारा
मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित पूरा कर रहे थे, क्योंकि वचन में हमने जैसे पढ़ा, प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, और वह लहू यीशु मसीह का है, अन्य किसी का नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन विजयी होकर मृत्यु को पराजित करके हम पापियों के प्रायश्चित के लिए, उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठे। इस प्रकार से प्रायश्चित का मार्ग जो मैं और आप अपने कर्मों में, अपने रीति रिवाजों में, अपने पुण्य के कार्यों में ढूंढ रहे थे और नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उस प्रायश्चित को यीशु मसीह ने मेरी और आपकी ओर से तैयार कर दिया, पूरा कर दिया। इसलिए अब हमें क्या करना है? उस प्रायश्चित को जीवन में अपनाना है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर हमें अपने विश्वास को रखना है। जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर अपने विश्वास को रखेगा, जो यह हृदय से स्वीकार करेगा कि हाँ, मैं एक पापी हूं, मुझे पापों से प्रायश्चित की आवश्यकता है, लेकिन मैं उस प्रायश्चित को स्वयं नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मेरी ओर से सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं इस संसार में आया, यीशु के नाम से जाना गया, क्रूस पर मेरे दंड को उसने अपने ऊपर लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर मेरे पापों से क्षमा के मार्ग को, प्रायश्चित के मार्ग को उसने तैयार किया। जो मन ही मन इस विश्वास को रखता है, उसको पापों से मुक्ति, क्षमा प्राप्त होगी, वह परमेश्वर से जुड़ जाएगा। पाप रूपी उस संकट से वह अपने आप को सदा सर्वदा के लिए बचा लेगा। तो मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, अगर आप अब भी पापों से प्रायश्चित के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोशिशों में लगे हैं, आज अपने कोशिशों को छोड़िए और यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए उस लहू, उस बलिदान पर अपने विश्वास को रखिए और उस प्रायश्चित को पाइए, पाप क्षमा को पाइए, उस जीवन को पाइए, परमेश्वर के साथ उस संबंध को पाइए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आपने हमें वचन दिया, हम पापों से प्रायश्चित अपने बलबूते पर नहीं प्राप्त कर सकते। आपने लहू का मार्ग नियुक्त किया है और आपने अपना लहू स्वयं बहाकर उस प्रायश्चित के मार्ग को तैयार किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी सुनने वाले दर्शक आपके इस नियुक्त मार्ग को अपनाएं। प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम पर, आपके बलिदान पर विश्वास करें और पाप क्षमा पाएं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई
सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।